वेलकम टू संदीप कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 12 का सेमेस्टर 3 का अकाउंटेंसी का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कंपनी अकाउंट का। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? मिनिमम मेंबर होना चाहिए प्राइवेट में 2 और पब्लिक में कितना होना चाहिए? 7। प्राइवेट में कितना? 2 और पब्लिक में 7। अगेन बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होना चाहिए? आंसर हमारा है 200। कितना है? 200। क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। हमारे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मिनिमम डायरेक्टर्स, तो मिनिमम प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? मिनिमम मेंबर होने चाहिए 7। मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 7। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम मेंबर ऑफ नंबर कितने होने चाहिए? तो इसका आंसर है नो लिमिट्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर हमारे पास है उतने मेंबर जुड़ सकते हैं इसमें। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? आंसर है 3। आंसर कितने हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पब्लिक कंपनी इंस्टेंट टू इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ डायरेक्टर मोर देन 12, इट हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ। अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को इंक्रीज करना चाहता है 12 से ज्यादा, तो उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या आप लोग ने सोचा कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी? बिल्कुल गलत। इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। हमको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। The remuneration of the director of a public company cannot be more than, बोल रहा है पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स को जो सैलरी प्रोवाइड करते हैं वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। It is compulsory for a public company to appoint at least, बोल रहा है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3। उसमें कंपलसरी कि एक क्या होना चाहिए? वुमेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक महिला होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी। क्या है इसका आंसर? बताओ, तुम लोग बताओ क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ अ कंपनी डिपेंड ऑन इट्स। जो रजिस्ट्रेशन का फीस होता है कंपनी का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारा ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर। वो कहाँ डिपेंड करता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ। अगर हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत है तो वो हमको किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? वो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अच्छा, नेक्स्ट है, separation of ownership and management is perfectly noticed by in company।
in company. Next question is, the director of a company are elected by shareholders. Elected by shareholders. Next question, application for the approval of name of the company is to be made to the. अगर हमें कंपनी का नेम के लिए अप्रूवल लेना है तो किससे लेना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी को हमारा डिफाइन करे वो डॉक्यूमेंट जिसमें हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताए, जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखा हो, वो हमारा क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब चलो लगे हाथ यहाँ भी बता देते हैं. हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है, और जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. A private company can commence its business after getting. प्राइवेट कंपनी कब स्टार्ट किया जा सकता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. लेकिन वही अगर हमारा पब्लिक कंपनी है तो क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, a public company can commence its business after getting certificate of commencement of business. Next, qualification share have to be purchased by director of the company. The document which is issued by a public company to invite the general public for purchasing its share is called. अगर पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है शेयर को परचेस करने के लिए, तो कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत है? प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट, द प्रेजेंट कंपनी एक्ट वॉज पास्ड 2013. The first stage in the formation of the company is promotion. The primary function of a promoter is to identify business opportunities. Next question is, application money for shares on behalf of a company is received by the bankers of the company. The capital of a company is divided into number of parts, each one of which is called share. The first Company Act was passed in independent India in the year of 1956. Next question. As per SEBI guideline, minimum subscription is 90% of issued amount. Next question. A public limited company cannot issue deferred share. Next, the portion of authorized capital which will be issued only on the winding up called reserve capital. The total amount of share capital with which a company is incorporated is called authorized capital. Next, the face value of the part of the authorized capital which is actually offered to the public for subscription is called issued capital. Next, the face value of the part of the issued capital which is actually subscribed by the public is called subscribed capital. Which one of the following is not a features of joint stock company? पहला में ये आंसर है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नेक्स्ट, the features of joint stock company is all of this: separate legal entity, perpetual existence and limited liability. All of this is the features of the joint stock company. The source of capital of a company are
ऑल ऑफ दिस, हमारा इक्विटी शेयर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर भी होता है, और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है रिटेन अर्निंग। आप लोग ने तो नाम सुना ही होगा। तो ये सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या होता है हमारा, ऑल ऑफ दिस। Authorized capital means maximum limit of share capital. नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी। अच्छा, ये दो बार क्वेश्चन टाइप हो गया है गलती से, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बट नॉट एट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्स इन अर्लियर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कैसे मिलता है, फिक्स रेट में। कैसे मिलता है, फिक्स रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल इज डिविडेंड। नेक्स्ट, द part of authorized capital which is issued to the public for subscription is called issued capital। ये भी क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है। When a company has not called up the total nominal value of the share, it is known as subscribed but not fully paid up. Thanks for watching my video and please like, share and subscribe। के और भी क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।